जाफर एक्सप्रेस वाक़ये के बाद रूल्स ऑफ द गेम तब्दील हो गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, जाफर एक्सप्रेस का वाक़या जो कि सोशल मीडिया पे जो है वो खूब गर्दिश कर रहा था और तमाम तर लोग जो हैं वो अपनी नज़रें जो हैं वो इस जानिब जमाए बैठे थे और हम भी जो है वो कोशिश कर रहे थे कि आप तक जो है वो ऑथेंटिक किस्म की न्यूज़ पहुँचे। और जब तक किसी हाईली रिप्यूटेड इदारे से या किसी भी सोर्स ऑफ न्यूज़ से जो है वो जब तक कोई क्लैरिफिकेशन और साथ जो है वो कंफर्म किस्म की न्यूज़ जब तक नहीं आती, तब तक हमने कोशिश की कि आपको जो है वो मिस गाइड ना किया जाए। और अब जो है वो 12 मार्च को जो है वो पाकिस्तान की जो है वो एक रिप्यूटेड इदारे DGISPR के ऑफिशियल की जानिब से जो है वो स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं, मैं हूबहू जो है वो आपके सामने वो रखने की कोशिश करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये हमला कब कैसे हुआ, कब हुआ, और इसमें यरगमालियों की जो बाजियाबी का ऑपरेशन था वो कैसे हुआ। और उसके बाद जो है वो मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि ये जो यरगमाल मुसाफिर थे इनकी जो है वो ट्रैकिंग कैसे की गई। तमाम तर चीज़ें जो आपके सामने जो है वो वैसी की वैसी रखने की कोशिश करूँगा जैसे कि DGISPR के ऑफिशियल्स की जानिब से इस चीज़ को जो है वो बयान किया गया है। सबसे पहले जो मैं बताता चलूँ कि फ़ौज का जो है वो 33 शिद्दत पसंदों की हिलाकत, 300 मुग़वियों की बाजियाबी का दावा जो है वो जाफर एक्सप्रेस के वाक़ये में जो है वो किया गया है। और सबसे पहले जो है मैं बताता चलूँ कि जो स्टेटमेंट दी गई इसमें बताया गया कि पाकिस्तानी फ़ौज ने जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन में 300 मुग़वियों को बाजियाब करवाने और मौके पर मौजूद 33 दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा किया है। जी हाँ, इसमें जो है पाकिस्तान फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने जो बुध की रात को एक निजी टीवी चैनल के शो पर जो है ये तमाम तर तफसीलात जो बताई हैं। उन्होंने कहा कि किसी को इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान के मासूम शहरियों को सड़कों पर, ट्रेनों में, बसों में या बाज़ारों में अपने गुमराहकुन नज़रियात और अपने बैरूनी आकाओं की ईमा पर और सहूलतकारी के ज़रिए मासूम लोगों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाएं। ये जो है वो स्टेटमेंट दी गई थी एक दुनिया न्यूज़ के शो में। और इसी के रिलेटेड जो है वो कहा गया था कि इनका कहना था कि जाफर एक्सप्रेस का ये जो वाक़या है ये रूल्स ऑफ द गेम जो है वो तब्दील कर देगा, कि इस गेम के जितने भी अब रूल्स हैं वो तब्दील हो गए। फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से दावा किया गया कि 21 मुसाफिर दहशतगर्दों के हाथों जो है वो मारे गए हैं और इसमें जो है वो FC के 4 एहलकार जो हैं उन्होंने भी जामे शहादत जो है वो नोश किया। अलबत्ता अभी तक जो है वो फ़ौज के किसी भी एहलकार की हलाकत की या शहादत की जो तस्दीक नहीं हुई। पाकिस्तान फ़ौज और दीगर इदारों ने जो है मिलकर ये तमाम तर जो ऑपरेशन है इसको मुकम्मल किया है। जी अब मैं आपको बताता चलता हूँ कि हमला कब और कैसे जो है वो शुरू हुआ। DGISPR के मुताबिक 11 मार्च को 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने बोलान पास के इलाके ऊसीपुर पर रेलवे ट्रैक को धमाके से पहले उड़ाया और इस जानिब आने वाली जाफर एक्सप्रेस को रोका। इन्होंने बताया कि ये इलाका दुश्वार गुजार है और आबादी और रोड से दूर है। दहशतगर्दों ने ये रगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। इनका कहना था कि रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन में 440 अफराद सवार थे। अब आते हैं इस ऑपरेशन का जो है वो बागियों को जो ये बाजियाबी का तमाम तर ऑपरेशन था ये किस तरह जो मुकम्मल हो। फ़ौज के तर्जुमान का दावा था कि यरगमालियों की बाजियाबी का ऑपरेशन फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया था। इनके मुताबिक इस ऑपरेशन में आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर्स कवर और दूसरे रोल्स जो है वो SSG कमांडोज ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि मरहलावार यरगमालियों को बाजियाब करवाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफ़गानिस्तान में जो है वो सहूलतकारों और मास्टरमाइंड से सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए जो है वो करेक्ट थे। जी और फ़ौज के तर्जुमान ने जो है ये भी बताया कि गुज़िश्ता रोज़ शाम तक जो है वो 100 के लगभग मुसाफिरों को दहशतगर्दों से जो है बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया था। और आज भी जो है वो यानी कि कल की जब ये स्टेटमेंट दी गई थी तो उसमें जो है वो कहा जा रहा है कि आज भी जो है वो बड़ी तादाद में मुसाफिरों जिनमें बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे शामिल थे, इनको बाजियाब करवा लिया गया। ये बुध की शाम की जितनी भी क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ था ये उसके हवाले से जो बताया गया था। और इसमें जो है वो ये भी बताया गया कि फोर्सेस के निशाना बाजों ने जो है वो खुदकुश बम्बारों को जो है वो मारा है और हमलावर एक बोगी में क्लियरेंस की वहाँ जा। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि फिर जो है मरहलावार जो एक बोगी में जाकर जो है उसको क्लियर किया गया और वहाँ पर मौजूद दहशतगर्दों को जो है मारा गया। फ़ौज के तर्जुमान ने जो ये बताया कि अब तक 33 दहशतगर्द जो थे उनको जहन्नम वासिल कर दिया है और इन सबको हलाक कर दिया गया और उनको जहन्नम वासिल कर दिया गया। साथ साथ क्लियरेंस ऑपरेशन में मासूम लोगों और मुसाफिरों की जान को जो है वो बचाया गया। ताहम जो है वो ये चीज़ क्लेम की गई है DGISPR की जानिब से कि इस ऑपरेशन से पहले ही जो है ये दहशतगर्द जो है वो 21 मुसाफिरों को जो है वो
شہید جو ہے وہ کر چکے تھے. یہ تمام تر ڈیولپمنٹس تھیں. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے بتایا کہ یرغمال جتنے بھی مسافر تھے ان کو جو ہے وہ انہوں نے ٹولیوں کی صورت میں بٹھایا ہوا تھا اور ان کو جو ہے وہ شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہے تھے. اور جو مختلف سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ISPR اور دیگر اداروں کی جانب سے جو ویڈیوز بھی جاری کی کہ کس طرح ٹولیوں کی صورت میں جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ دکھائی گئی تھی اس تمام تر انفارمیشن کے حوالے سے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی جو ہے وہ چیزیں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ علاقے میں جو ہے وہ اس بولان کے علاقے میں ابھی تک جو ہے وہ بم ڈسپوزل اسپاٹس جو ہیں وہ موجود ہیں اور علاقے میں موجود مغویوں کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. چونکہ جب یہ تمام تر آپریشن ہوا تو اس حساب سے جس طرف جو ہے جس مسافر کو جو ہے وہ راستہ ملا, جس علاقے میں جو قریب جگہ تھی جہاں پر ان کو محفوظ مقام پر جو شفٹ کیا گیا یا کوئی خود سے چلا گیا تو ان کو جو ابھی اکٹھا کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جو ایک بڑی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی گئی تھی کہ جعفر ایکسپریس کا یہ واقعہ جو ہے کھیل کے قواعد کو تبدیل کر دے گا, جس میں جو ہے وہ پہلے بھی میں کوٹ کر چکا ہوں کہ فوج کے ترجمان نے کہا کہ کسی کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان کے معصوم شہریوں کو سڑکوں پر, ٹرینوں پر, بسوں میں یا بازاروں میں اپنی گمراہ کن نظریات اور اپنی بیرونی آقاؤں کی حما اور سہولت کاری کے ذریعے جو معصوم ہے وہ اپنی بربریت کا نشانہ بنائیں. تو ناظرین یہ تمام تر جو چیزیں تھیں اور یہ آفیشیلی جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ DG ISPR کے جو ترجمان ہیں انہوں نے جو ہے وہ بتائی ہیں. اور یہ اب تک کی ڈیولپمنٹس تھیں. اس میں جو ہم بتایا گیا کہ کس طرح یہ واقعہ جو بولان میں جو ہے کتنے بجے یہ واقعہ کس طرح اور کیسے پیش آیا. ساتھ ہی ساتھ جو بتایا گیا کہ اس آپریشن کو جو ہے وہ بڑی مہارت سے اور اس چیز کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا کہ اس تمام تر آپریشن میں جتنے بھی مسافر ہیں, چاہے وہ بچے ہیں, عورتیں ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, جتنے بھی مسافر ہیں, ان تمام تر لوگوں کو جو ہے وہ باحفاظت طور پر جو ہے وہ آزاد کروا لی جائے, رہا کروا لی جائے. تو ناظرین یہ جو ہے وہ پیشہ ورانہ مہارتوں کا جو ہے وہ اب پاک فوج کی جو مہارتیں ہیں اور پاک فوج کے جتنے بھی جوان ہیں ان کی جو ہے وہ زندہ دلی اور بہادری کا قصہ ہے. اور یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے کہ کس طرح ایک بار پھر جو ہے پاک فوج ہو, ایئر فورس ہو, FC ہو یا SSG کمانڈوز, ان تمام تر جو ہے وہ ملک دشمن عناصر کو جو کھلا پیغام دے دیا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے ہم 24 گھنٹے جو ہے وہ تیار ہیں. تو ناظرین یہ پاک فوج کے اس تمام تر آپریشن کے بعد جو ہے وہ سٹیٹمنٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں. مزید اس کیس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی آپ کو بتاتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے